स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रेल ज्ञान पार्क में। आइए आज हम जानेंगे कि रेलवे में क्यों लगाए जाते हैं सतर्कता बोर्ड। यह सतर्कता बोर्ड इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में लगाए गए हैं और इसकी जानकारी न केवल रेल कर्मचारियों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी बहुत आवश्यक होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ओवरहेड इक्विपमेंट OHE खंभे पर नंबर प्लेट लगे रहता है, इसका मतलब क्या होता है। नंबर प्लेट इस तरीके से दिखाया जाता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 815/12। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर 815 जो दिया हुआ है वह किलोमीटर को दर्शाता है कि वह लोकेशन हेडक्वार्टर के मेन टर्मिनेशन पॉइंट से जंक्शन पॉइंट से कितनी दूरी पर है। और नीचे में जैसे दिया गया है 12, तो यह OHE खंबे का नंबर रहता है। यह खंबे का नंबर दो तरीके से दिया जाता है। यहाँ पे अगर यह सम संख्या है तो यह इंगित करेगा कि यह डाउन रोड है, और अगर यह विषम संख्या या ऑड नंबर है तो यह अप रोड है। आइसोलेटर नंबर प्लेट इलेक्ट्रिक सप्लाई को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर उसे आसानी से स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने के लिए एलिमेंट्री सेक्शन बनाया जाता है। तो उसके लिए आइसोलेटर स्विच यूज किया जाता है, जिससे कि आइसोलेटर स्विच को खोलकर हम छोटे से छोटे सेक्शन को लाइव या डेट कर सकें। तो यह उसी आइसोलेटर का नंबर दर्शाता है, जहाँ पे एस जो है स्विच दिखाता है दर्शाता है और एम जो है वह मेन लाइन दर्शाता है। तो यह मेन लाइन के लिए स्विच है और इसका स्विच का नंबर 76 है। 80 का नंबर प्लेट 25,000 वोल्ट की OHE सप्लाई को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 80 सप्लाई लगाई जाती है। यह OHE 25,000 वोल्ट इनकमिंग सप्लाई लेती है और उसको स्टेप डाउन करके उसे 220 वोल्ट AC पे बदल देती है, और यह उसी का क्रमांक दर्शाता है। मास्ट में अगर यह लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यह ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का क्रमांक 1 है। लोक सतर्कता सूचना पब्लिक कॉशन नोटिस। इस प्रकार का सतर्कता बोर्ड इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में लगाया जाता है, जिसका मकसद होता है कि आम जनता को यह बताया जाए कि यह सेक्शन 25,000 के उच्च वोल्टेज करंट के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसके ऊपर में वायरिंग की हुई है तथा इस स्टेशन पर रेल पटरियों के ऊपर बिजली के तार लगे हुए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे बिजली करंट के इन तारों और फिटिंग से दूर रहें। उन्हें मना किया जाता है कि वे इन तारों और फिटिंग्स के पास अथवा संपर्क में न आए, न बांस, बल्लियों, धातु की छड़ आदि से छुएं। ऐसा करना खतरनाक है। यह एक कॉशन नोटिस रहती है जो कि पब्लिक के लिए लगाई जाती है। कर्मचारी सतर्कता सूचना, यही सूचना रेल कर्मचारियों के लिए भी इस तरीके से लाल रंग में पेंट करके लगाया जाता है। यहाँ भी वही मैसेज लिखा जाता है। इसको देख के रेल कर्मचारी जान जाएगा कि हम जिस सेक्शन में हैं वह सेक्शन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन है और उसके लिए हमको उचित सावधानी लेने की आवश्यकता है। लोक सतर्कता बोर्ड 25,000 वोल्ट, एक छोटा सा बोर्ड रहता है जिसमें लिखा रहता है सावधान कॉशन 25,000 वोल्ट। इस बोर्ड का उद्देश्य यह रहता है कि जनता को यह सूचित किया जा सके कि यहाँ पे 25,000 वोल्ट से इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन है, तो इसलिए एहतियात बरतते हुए आगे बढ़ें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना हो जाए। गैंगमैन के लिए सतर्कता बोर्ड, रेलवे में बहुत से लोग रहते हैं जो उसके सुचारू संचालन के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट के काम को सुचारू रूप से चलाते हैं। ऐसे समय में जब इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में काम करते रहते हैं तो कोई दूसरे कर्मचारी जैसे कि गैंगमैन है, वह इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में जो मेंटेनेंस का कार्य हो रहा है उस बीच में ना आ पा सके और अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित कर सके। इसके लिए गैंगमैन के लिए एक सतर्कता बोर्ड लगाया जाता है जिसका है कॉशन OHE गैंग एट वर्क। इसका मतलब अगर ये बोर्ड लगा है तो सावधान हो जाइए, आगे OHE गैंग ओवरहेड इक्विपमेंट का काम कर रही है जो कि इलेक्ट्रिफाइड है। उसी तरीके से रेलगाड़ी में खासकर पैसेंजर ट्रेन्स में पानी भरने का काम किया जाता है ताकि उसको यात्री अपने आवश्यकता के हिसाब से उपयोग कर सके। तो जहां पर वाटरिंग पॉइंट होता है और अगर वह इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन है तो वहां पे पानी भरने वाले कर्मचारी को
एक निश्चित सीमा के आगे जाने से रोकने के लिए इस तरीके का कॉशन बोर्ड लगाया जाता है। यह कॉशन बोर्ड फॉर वाटरिंग स्टाफ कहलाता है। इसमें लिखा होता है डेंजर, वाटरिंग लिमिट, डू नॉट गो बियॉन्ड। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन से आगे मत जाइए, क्योंकि ये इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है और आगे ओएचई से क्लियरेंस कम है, जिससे कि जान का खतरा हो सकता है। ओएचई से दूरी प्रतिबंधित। यह कॉशन बोर्ड रिस्ट्रिक्टेड क्लियरेंस को दर्शाने के लिए लगाया जाता है कि यहाँ पर खासकर जैसे प्लेटफॉर्म होता है, स्टेशन एरिया होती है, वहां पे छत के पास से ओएचई की वायर जाए रहती है। तो ऐसे समय में छत पर काम करने वाला, प्लेटफॉर्म पर काम करने वाला यह बोर्ड देख के कि यहाँ से ओएचई पास में है और काम करते समय विशेष सावधानी लेने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना ना हो सके। कॉशन क्लियरेंस टू ओएचई नियर बाय रिस्ट्रिक्टेड। एक डेंजर बोर्ड लगता है समपर फाटक पे। आप सभी लोगों ने रेलवे फाटक के ऊपर पर यह बोर्ड लगा देखा होगा, जिसमें लिखा होता है कि खतरा है या डेंजर है, यहाँ पे धोखा है। रेलवे फाटक पर इस तरह का बोर्ड लगा हुआ आप देखे होंगे, जिसमें लिखा रहता है कि यह यहाँ पर खतरा है, और यहाँ पे ऐसा स्कल का फोटो बना रहता है, जिससे कि आप जान सकें कि यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है, 25,000 वोल्ट है और ऊपर लाइव वायर है, तो सावधानी पूर्वक चलें। इंजन रोक बोर्ड, इंजन स्टॉप बोर्ड। यह बोर्ड लोगों को सतर्क करता है कि इंजन को इस पर्टिकुलर लोकेशन से आगे लेकर नहीं जाए। या इलेक्ट्रिक इंजन के लिए स्टॉप बोर्ड रहता है, कि विद्युत इंजनों का रोक स्थल भी कहा जाता है। बिना तार के विशाखन, कॉशन अनवायर्ड टर्नआउट। यह सतर्कता बोर्ड है जब हमें यह बताना पड़ता है कि आगे अनवायर्ड है, इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, नीचे ट्रैक लगा हुआ है लेकिन ऊपर ओएचई नहीं है। तो ऐसे समय में लोको पायलट यह सावधानी रखे कि वह उस टर्नआउट पे आगे ना बढ़े। रेलवे में अलग अलग ट्रैक्शन सब स्टेशन की फीड को बाइफरकेट करने के लिए न्यूट्रल सेक्शन लगाया जाता है, और यह न्यूट्रल सेक्शन पर पीटीएफई पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन इस प्रकार का न्यूट्रल सेक्शन जब लगाया जाता है, तो उस न्यूट्रल सेक्शन पर लोको पायलट को निगोशिएट करते समय लोको का डीजे ओपन या क्लोज करने की आवश्यकता रहती है। तो इसके लिए लोको पायलट को इस न्यूट्रल सेक्शन से गुजरने के पहले डीजे को ओपन करना पड़ता है, और न्यूट्रल सेक्शन निकल जाने के बाद डीजे को क्लोज करना पड़ता है। तो इसके लिए ड्राइवर को चेतावनी देने के लिए यह बोर्ड लगाया जाता है कि अभी न्यूट्रल सेक्शन 500 मीटर आगे है, तैयार हो जाइए डीजे ओपन होने के लिए। तो यह इस बोर्ड रहता है जिसमें लिखा रहता है 500 मीटर, और इस तरीके का रेट्रो रिफ्लेक्टिव प्लेट में लगा रहता है। इसके बाद जब 500 मीटर का बोर्ड निकल जाता है, 250 मीटर की दूरी जब बच जाती है पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन के लिए, तो यह दूसरा बोर्ड लिखा रहता है 250 मीटर। उसके बाद यह 250 मीटर की दूरी है, तब लोको पायलट को सतर्क किया जाता है कि डीजे खोलें, न्यूट्रल सेक्शन है। डीजे ओपन करने का साइन बोर्ड है, कॉशन बोर्ड है। इसको देखकर लोको पायलट समझ जाता है कि अब उसको डीजे ओपन करना है, और उसके बाद पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन निकल जाता है, पास हो जाता है, तो उसके बाद ड्राइवर को सूचना दी जाती है कि अभी डीजे बंद करें, न्यूट्रल सेक्शन पार हो गया है। तो उसका सतर्कता बोर्ड लगाया जाता है। इससे देखकर लोको पायलट समझ जाएगा कि अभी न्यूट्रल सेक्शन निकल गया है, और वह उसके हिसाब से डीजे को क्लोज कर लेगा। पेंटोग्राफ को नीचे करने की बहुत आवश्यकता कई बार पड़ती है, खासकर जब कभी रेलवे में ब्रेकडाउन होता है या ओएचई में कहीं कोई टूट फूट हो गई है, कोई डैमेज हो गया है, कि अगर वहां से पेंटो पार हुआ तो उस ओएचई के साथ साथ पेंटो भी डैमेज हो जाएगा। तो इसके लिए फिर ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर एक कॉशन ऑर्डर इश्यू करता है, पेंटोग्राफ को नीचे करें। तो यह पेंटोग्राफ नीचे का तरीके का कॉशन बोर्ड दिया रहता है, जिसमें लिखा रहता है लोअर पेंटोग्राफ, और पेंटोग्राफ के नीचे में डाउन एरो दिखाया जाता है। से जब वह
अफेक्टेड सेक्शन पार हो जाता है, वह लोकेशन पार हो जाता है, तो उसके बाद लोको पायलट को यह बताने के लिए कि अब पेंटोग्राफ को ऊपर उठाइए, इस कॉशन बोर्ड लगाया जाता है जिसमें लिखा रहता है रेस पेंटोग्राफ। जैसे कि हमने सड़कों में देखते हैं कि उतार चढ़ाव चलते रहता है, उसी तरीके से रेलवे ट्रैक में भी ढलान आती है, फिर चढ़ाव आता है, तो उसके हिसाब से वहां पे लोको पायलट को बताने के लिए कि आगे ढलान है या आगे चढ़ाव आने वाला है, इसके लिए कोस्टिंग बोर्ड्स लगाए जाते हैं, जिससे कि अगर ढलान आता है तो वो रीजनरेटर से फिर इलेक्ट्रिक जनरेट करना चालू कर सकता है, और अगर चढ़ाव आया तो उस समय फिर वो एक्सेलरेट करके उस चढ़ाव को पार करेगा। तो इसके लिए कोस्टिंग बोर्ड लगाए जाते हैं। जैसे अप ग्रेडियंट के लिए अगर कोस्टिंग बोर्ड लगाना है, ये ऐसा निशान रहेगा और उसका एरो जो रहेगा ऊपर की दिशा में रहेगी। उसी तरीके से डाउन ग्रेडियंट है, ढलान है, तो उस समय में कोस्टिंग बोर्ड जो लगा इस तरह रहेगा और उसका एरो का निशान नीचे की ओर रहेगा। यह सिग्मा बोर्ड रहता है। सिग्मा बोर्ड ड्राइवर को यह सूचित करने के लिए लगाया जाता है कि आगे जो है स्टॉप सिग्नल लगा हुआ है, जिससे कि स्पॉट केस ना हो सके, ड्राइवर स्टॉप सिग्नल पे गाड़ी पार ना कर दे गलती से, तो उसको समय रहते सतर्क करने के लिए इस तरीके का सिग्मा बोर्ड ओएचई मास्ट पर लगाया जाता है। यह रेट्रो रिफ्लेक्टिव होता है और इसको देखते ही ड्राइवर समझ जाता है कि आगे स्टॉप सिग्नल है, और ऐसा भी समय आ सकता है कि उसको गाड़ी रोकना पड़े, तो इसके हिसाब से वह अपने गाड़ी की गति को कंट्रोल कर लेता है। ब्लॉक में कार्य करने की सीमा। पावर ब्लॉक में जब भी करती है तो काम करते समय उसमें ओवरलैप के लोकेशन के पास में यहाँ पे इस तरीके का वर्किंग लिमिट बोर्ड लगा रहता है, जो कि ओएचई में काम करने वाले गैंग को बताती है कि यह अभी पावर ब्लॉक काम करने की सीमा यहीं तक है, इसके आगे आप नहीं जा सकते। अगर इसके आगे आप जाना है तो आपको दूसरे एलिमेंट्री सेक्शन का ब्लॉक लेना पड़ेगा, और सावधानी पूर्वक आप यहीं से कार्य करिए। गति प्रतिबंधित बोर्ड, स्पीड रिस्ट्रिक्शन बोर्ड इस तरह है जिसमें लिखा रहता है 45 या 30, इस तरह का जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन दिखाना है। अगर कोई कॉशन ऑर्डर लगा के रखा गया है कोई पर्टिकुलर सेक्शन में, तो वहां पे ऐसा ट्रायंगल दिखाया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि यह कितने का स्पीड का रिस्ट्रिक्शन है, इससे ज्यादा की स्पीड की में गाड़ी नहीं चलाना है, या लोको पायलट के लिए सूचना के रूप में लगाई जाती है। गति सूचक बोर्ड, स्पीड इंडिकेटर, इस तरीके का कॉशन इंडिकेटर जो 700 मीटर पहले लगाया जाता है, या एक्चुअल जो पॉइंट ऑफ वर्क प्लेस है उसके 800 मीटर पहले लगाया जाता है, और यह एरो से यह दिखाता है कि यह लोकेशन कहां पर से चालू होगा, किस जगह से स्पीड रिस्ट्रिक्शन चालू होने वाला है। इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में कभी विद्युत की घटना हो जाती है तो वह उसके लिए इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट चार्ट जरूर लगा होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी एस्पेक्ट है। जहां जहां इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन रहेगा वहां पर स्टेशन मास्टर के कमरे में इसे जरूर लगाना चाहिए, ताकि वहां पर काम करने वाले को कभी कोई इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है तो वह कर्मचारी या वहां की जनता को जरूर ये पता रहे कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक का ट्रीटमेंट करना है तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक का ट्रीटमेंट है। इसमें इस तरीके की आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की मेथड को डिटेल में बताया जाता है। यह ट्रीटमेंट फॉर इलेक्ट्रिक शॉक का बोर्ड मल्टीपल लैंग्वेज में बना रहता है, ताकि अगर किसी भी प्रकार अगर कोई लोकल का भी आदमी है तो भी वहां की भाषा को जो जानता है वो भी इसको आसानी से पढ़ सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करिए, और हमारे YouTube चैनल रेल ज्ञान पार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।